आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मंत्री सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करने का काम करेंगे और 19 फरवरी का यह कार्यक्रम होगा। रविंद्र भवन पटना में यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग जो है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की राज्य स्तरीय जयंती मनाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। रविदास जयंती मनाया जाएगा पटना के रविंद्र भवन में और अभी इस वक्त जो कहें तो रविदास जयंती को लेकर बैठक हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। वहीं बात करें तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हैं जो नारा लगा रहे हैं, जय भीम के नारा लगा रहे हैं और जो तमाम कार्यकर्ता है वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। 19 फरवरी को पटना के रविंद्र भवन में रविदास जी जयंती मनाया जाएगा और हम इसके बात बोलो चमार है। संविधान का रक्षा कौन करेगा? संविधान बचाओ, देश बचाओ। शिवचंद्र राम जी, आप रविदास जी की जयंती मनाएंगे, क्या इस बार तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे? देखिए, आज हमारी तैयारी समिति की बैठक है और इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मंत्री सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करने का काम करेंगे और 19 फरवरी का यह कार्यक्रम होगा। रविंद्र भवन पटना में यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग जो है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की राज्य स्तरीय जयंती मनाने का काम करेंगे। आप लोग लगातार मनाते आए हैं रविदास जी की जयंती, तो इस बार क्या कुछ अलग रहेगा क्योंकि इस बार आप लोग सरकार में भी हैं? नहीं, देखिए, सरकार में भी हैं और सरकार में रहे भी पहले हैं और कार्यक्रम हमारा रविदास चेतना मंच का है और रविदास चेतना मंच का कार्यक्रम हमारा आज से नहीं लगी, यह हमारा 18वां कार्यक्रम है। 18 साल हमारा पूरने वाला है कार्यक्रम के और उसमें हमारा एक मुद्दा रहता है। उस मुद्दा हमारा है कि संत रविदास जी की जीवनी और बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी प्रथम क्लास से मैट्रिक के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए, पढ़ाया जाए और बाबा साहब अम्बेडकर का आदम कद प्रतिमा विधानसभा में लगाया जाए और जो हमारा जो आरक्षण है, जो कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया गया उसको हमको दिया जाए, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया इसको हमको दिया जाए, बैकलॉग हमारा खत्म कर दिया गया उसको हमको दिया जाए, कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया गया उसको हमको दिया जाए और साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है उस निजी क्षेत्र में हमको जो है कि शेड्यूल कास्ट का जो है कि आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का संख्या हमारा जनसंख्या के आधार पर बहुत कम है, हमारा आरक्षण जो है कि बढ़ना भी चाहिए। ये तमाम मुद्दा और विकास मित्र और टोला सेवक और ममता दीदी का जो मानदेय है उसको जो है कि दुगना किया जाए। ये तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग रखने का काम करेंगे, जिसमें कि हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि संत रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जीवनी जो है वो प्रथम क्लास से लेकर के मैट्रिक के पाठ्यक्रम में इसको सिलेबस में इसको जोड़ा जाए ताकि हमारे आने वाला समय में लोग इसको पढ़े और अध्ययन करें और अध्ययन कर करके और अपने हक हकूक की लड़ाई लड़े और जो संविधान को ये देश चलाने वाले लोग जो संविधान को रौंद रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, संविधान को कौन रौंद रहे हैं? अरे देश के प्रधानमंत्री। आज जो हमारा आरक्षण खत्म हो गया, ये आरक्षण को कौन बचाने का काम करेगा? आज जो हमारा SC ST एक्ट था उसकी ताकत हमारी थी, इसको कौन जो है कि संभाले? अगर आप जानते हैं, अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर दलितों के मसीहा बनते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम दलितों के मसीहा इस देश के हैं, तो 9वीं जो संविधान का 9वीं सूची है उसमें तो ये हमारा जितना शेड्यूल कास्ट का जो हमारे डिमांड है उसको तो शामिल कर दे। आपके सहयोगी आलोक मेहता आपके पार्टी का मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 10% वाले लोग हैं जो मंदिरों में घंटा बजाते थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो यानी कि आप लोग जो स्वर्ण है उनके विरोध हैं। अच्छा, ये बताइए, घंटा जलाने वाला 10% लोग सिर्फ एक ही लोग है क्या? घंटा कौन नहीं बजाता है? क्या किस समाज के लोग हैं जो घंटा नहीं बजाता? सर्वे भी होना चाहिए ना। लेकिन 10% वाले लोग बोल रहे हैं, यानी कि स्वर्ण को बोल रहे हैं। नहीं, 10% वाले हैं। 10% वाले के अगर सब स्वर्ण के बोलते हैं तो 10% है, वो 15% है ना। 10% कैसे है? कैसे किस तरह? ये सब ये RSS का सोची समझी साजिश है और उसको घंटा सब डुलाता है, सब के बारे जा रहा है। सब आप आलोक मेहता का जो बयान को समर्थन करते हैं? वो जो हमारा कहने का मतलब है, चाहे वह चंद्रशेखर जी हो चाहे आलोक मेहता जी हैं, जिन्होंने जो बात जो बोली है उसको बढ़िया से अगर पढ़िएगा देखिएगा, उन्होंने सही बोला। उन्होंने सही बोला, यानी कि दोनों शिक्षा मंत्री और आलोक मेहता सही बोल रहे हैं। हाँ, अरे तो कहने बोलेगा नहीं, जो बात है हमारा संविधान खत्म हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? इससे तो आपके जो पार्टी से RJD से स्वर्ण तो नाराज चलेंगे। नहीं, हम स्वर्ण, अच्छा सुनिए, हम स्वर्ण के विरोधी नहीं है,
स्वर्ण के विरोधी अगर होते तो आप नहीं देखेगा लालू प्रसाद यादव जी भी केंद्र में रघुनाथ झा के मंत्री बनाए कि नहीं, लालू प्रसाद ही रघुवंश बाबू को मंत्री बनाए कि नहीं, अखिलेश सिंह जी को मंत्री बनाए कि नहीं। आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारा स्वर्ण जाति से आ रहे हैं, जगता बाबू हमारे हैं प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो है कि सौरभ जो है बेतिया से एमएलसी है, हमारा अजय सिंह जो है मुंगेर से एमएलसी है। क्या बात आप करते हैं, इसको प्लानिंग बना करके करते हैं। स्वर्ण के विरोधी नहीं है, इस देश में पहला नेता लालू प्रसाद यादव जी है जिन्होंने कहा था कि स्वर्ण को 10% आरक्षण मिले। आप हमको जो है कि विरोधी बोलता रहे हैं, हम विरोधी हैं उसका, हमारा हमको मदद करता है, स्वर्ण समाज हमको मदद करता है, हम उसके अति हम उसको विरोध क्यों करेंगे। आप हमारी पार्टी को देखिए ना। तो क्या 19 फरवरी को पटना का रविंद्र भवन पूरा रविदास जयंती दिन भर जाएगा? पूरे 19 फरवरी को पूरे रविंद्र भवन को हम लोग पूरे भरेंगे ही नहीं बल्कि पूरे पटना को भी हम लोग पाठ देने का काम करेंगे। और जो भी हमारी डिमांड है उससे हम लोग, चाहे वो केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार हो, उससे हम लोग डिमांड रखने का काम करेंगे। क्या कुछ कहिएगा आप उस दिन? निश्चित तौर पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बतलाए आपको, जो 19 फरवरी को मेरा कार्यक्रम है रविदास चेतना मंच के बैनर तले, हम बिहार में यह एक कार्यक्रम प्रत्येक साल इसलिए करते हैं कि बिहार के तमाम हमारे जो लोग हैं वह निश्चित तौर पर संविधान पर जो प्रतिघात हो रहा है, आरक्षण पर जो आघात पहुंच रहा है, इन तमाम चीजों को समझे और सामाजिक अन्याय जो मेरे साथ हो रहा है उस हक और अधिकार को कैसे ले लड़ करके, इसके लिए हम कार्यक्रम करते हैं और प्रत्येक साल करते थे। आज 19 तारीख को हमारा समय निर्धारित है, उसमें बड़ी ही धूमधाम से रविदास जयंती का आयोजन हम लोगों ने किया है और उस संख्या बल के आधार पर हमने बतलाने का काम करेंगे कि हमारे अधिकार पर जो प्रहार करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो रविदास चेतना मंच के द्वारा 19 फरवरी को पटना के रविंद्र भवन में रविदास जी की जयंती मनाया जाएगा और आज बैठक चल रहे हैं। और आपने साफ तौर पर सुना जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे शिवचंद्र राम, उन्होंने साफ तौर पर बताया है किस तरह से वो अपने मांग को भी रखेंगे। तमाम खबरों को बनाए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।